मंत्री स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को मैं संपूर्ण सदन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि एवं भावांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी का व्यक्तित्व हम सब के लिए सदैव ये प्रेरणा देता रहेगा, हमें सिखाता रहेगा कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है बल्कि सेवा और समर्पण का एक मार्ग है, सेवा का माध्यम है। टिहरी जनपद के बड़ियारगढ़ क्षेत्र के सुपार गांव में वर्ष 1946 में जन्मे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी ने पहाड़ की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही जन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के कठिन दौर में भी जब पहाड़ की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था तब स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और उसका नेतृत्व देने का काम किया। वर्ष 1995 का श्रीयंत्र टापू आंदोलन, उसके बाद खैट पर्वत पर किया गया उनका अनशन आज उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में आज भी अद्वितीय उदाहरण के रूप में याद किया जाता है, हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा। ट्रेड यूनियन से अपनी पहचान बनाने वाले स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा बनकर उभरे थे। BHEL की नौकरी छोड़कर उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभाली और ऐसे प्रभावशाली आवाज़ बने कि दिल्ली तक पहाड़ की आवाज़ की पीड़ा उठी। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राजनीतिक पथ पर चलते हुए समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया बल्कि वंचित वर्गों की आवाज़ को भी सदन और समाज के बीच में हमेशा बुलंद किया। उनका दिया हुआ नारा घेरा डालो डेरा डालो केवल एक नारा नहीं था बल्कि एक जन आंदोलन की एक प्रभावी रणनीति बन गया था। इसने युवाओं और आम लोगों को संगठित कर जन दबाव की ऐसी शक्ति खड़ी की जिसने पूरे पहाड़ की आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाने का काम किया। राजनीति में उनका प्रवेश भी जमीनी स्तर से हुआ। वर्ष 1983 में वे कीर्तिनगर के ब्लॉक प्रमुख बने। लगभग एक दशक तक लंबा कालखंड इस दायित्व पर उन्होंने जनसेवा का कार्य किया। इसके पश्चात वो जिला पंचायत के सदस्य भी रहे और जनहित के मुद्दों को मुखरता के साथ उठाते रहे। राज्य गठन के बाद वर्ष 2007 में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजा। उन्होंने विधानसभा में भी एक सक्रिय, सजग और संघर्षशील विधायक के रूप में अपनी छाप छोड़ी। बाद में उन्होंने राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में राजस्व, भू प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा सैनिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों का सफलतापूर्वक संचालन किया। चाहे उत्तराखंड राज्य निर्माण का मुद्दा हो, वन कानूनों में संशोधन हो, पंचायत परिसीमन, हिल कैडर का क्रियान्वयन या पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकारों की बात, स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी हर मोर्चे पर मजबूती से खड़े रहे और निरंतर संघर्ष करते रहे। और अभी जब अपने जीवन के अंतिम समय में वो महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मैं उनसे भेंट करने गया था, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए गया था। बिस्तर पर थे लेकिन कहीं से उनके अंदर कोई लाचारी, किसी प्रकार की कमजोरी मुझे सच में दिखाई नहीं दी और उनके अंदर एक साहस, एक हिम्मत जो हमेशा मैंने उनको देखी काफ़ी लंबे समय से जो देखते आ रहा था। उस समय में भी जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, उस समय में भी वो कहीं भी उनकी हिम्मत कम नहीं हो रही थी। वो सच में बताता है कि कठिन समय कितना भी हो, यदि व्यक्ति के अंदर से मजबूती है तो उसकी मजबूती पूरे जीवन भर बनी रहती है।
वे उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और लंबे समय तक संगठन तथा राज्य हित के मुद्दों को भी आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी जो सभी के लिए समाज जीवन में काम करने वाले, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सबके लिए एक अनुकरणीय बात यह है कि उनमें जो मैंने देखी कि सदैव एक सादगी और स्पष्टवादिता, कुछ भी बोलने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, मन में कोई संकुचन नहीं, सीधे अपनी बात को थ्रो कर देते थे और स्पष्टवादिता और जनसमर्पण के वो हमेशा प्रतीक बने रहे और उन्होंने हर परिस्थिति में उत्तराखंड राज्य के हित को सर्वोपरि रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 25 नवंबर 2025 को वो हमारे बीच से चले गए, जो हम सभी के लिए तथा उत्तराखंड के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। मैं इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति, उनके सभी समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके दल के लोग जिनको आघात पीड़ा हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन सभी को शक्ति प्रदान करे और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित